अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम यहाँ 3 दिन से सिर्फ स्नो ही साफ़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस वीक कनाडा में 2 बैक टू बैक स्नो स्टॉर्म्स आए हैं। थर्सडे को भी काफ़ी स्नो हुई और उसके बाद फ्राइडे को 1 दिन का ब्रेक हुआ था और उसके बाद फिर सैटरडे से स्नो शुरू हो गई थी एंड देन संडे तक होती रही है। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्नो दैट वी हैव गॉट। और ये तो मैं आपको अभी संडे मॉर्निंग की दिखा रही हूँ। संडे इवनिंग तक इससे और ज़्यादा हो गई थी। ये देखिए मुझे लिटरली लाइक चलने के लिए जगह बनानी पड़ी है बिकॉज़ आई कैन नॉट सी द स्टेयर्स एट ऑल। तो बस वो मैं जगह बना के नीचे उतरने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि हाउ मच स्नो वी गॉट और ये कितनी डीप है। हमारे यहाँ फैमिली डे है, लॉन्ग वीकेंड है, सो वी हैव लाइक मंडे ऑफ एज़ वेल। और अक्सर हम लोग वैसे कोई लॉन्ग वीकेंड पे प्लान बनाते हैं कि हम कहीं जाएँगे, बट सिंस इट्स बीन स्नोइंग सो मच एंड ड्राइविंग कंडीशंस बहुत बुरी हैं, तो अगर ज़रूरत नहीं है तो हम लोग भी नहीं निकले हैं घर से बिल्कुल भी। आई मूव टू कनाडा इन 2020 एंड उसके बाद आई थिंक 21 और 22 में भी काफ़ी स्नो हुई थी, बट उसके बाद 2 साल का हम लोग को बहुत अच्छा ब्रेक मिल गया था और इतनी स्नो कभी भी नहीं हुई। बल्कि इवन 2020 में भी इतनी स्नो नहीं हुई थी। आई थिंक काफ़ी सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है और इतनी ज़्यादा स्नो हुई है। या आप देखें गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही है। सो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा-सा गाड़ी से जितनी मैं हाथ से हटा सकती हूँ मैं हटा दूँ बर्फ़, ताकि कुछ गाड़ी भी नज़र आए। अच्छा, वैसे हम इस तरह की स्नो जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कनाडा में अल्बर्टा या इस तरह के मैनिटोबा ऐसे प्रोविंसेस जिधर बहुत ठंड होती है वहाँ होती है, बट दिस इज़ एक्चुअली इन ओंटारियो। और बहुत ज़्यादा हम लोग भी इस बार की स्नो से परेशान हो गए हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा अप नॉर्थ में रहते हैं इन न्यू मार्केट। तो हमारे यहाँ तो आई थिंक तकरीबन 1 महीना हो गया है और रोज़ ही स्नोफॉल होती है। शायद 1 दिन का ब्रेक मिल जाए, 2 दिन का ब्रेक मिल जाए, बट एवरी डे व्हेनेवर माय हस्बैंड इज़ गोइंग टू वर्क उनको अपनी गाड़ी साफ़ करनी ही पड़ती है। और कभी-कभार ड्राइववे भी साफ़ करना पड़ता है बिकॉज़ रात में इतनी स्नो हो जाती है। तो ये देखें इस तरह हो रहा है माहौल पूरा और अभी भी स्नो चल रही है एंड दिस इज़ लाइक आई थिंक दिस इज़ 12 पीएम या 11 एएम हो रहे हैं सुबह के। और अभी ये फ़ोरकास्ट है कि ये शाम के 5-6 बजे तक ऐसी ही स्नो चलती रहेगी। ठंड भी बहुत हो रही है, फ़ील्स लाइक -17 -18 है। तो हवा भी बहुत चल रही है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि खड़ा रहना भी, लेकिन अब ये सारी स्नो हम लोग को साफ़ तो करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी। तो बस बहुत सारी चीज़ें पहन के आएँगे और हिम्मत करेंगे कि इस स्नो को साफ़ करें। अच्छा, ये तो सिर्फ़ फ्रंट एरिया है, ड्राइववे एंड वॉकवे वगैरह जो है वो वाला एरिया है। अभी आपको मैं दिखाऊँगी जो हमारा बैकयार्ड बेसिकली डेक है। वहाँ इतनी स्नो जमा हुई हुई है कि वहाँ तो हम लोग हिम्मत ही नहीं कर रहे जाने की। एंड बाय लॉ आई थिंक वी जस्ट नीड टू क्लियर द ड्राइववे एंड द वॉकवे। तो बैकयार्ड में इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो हम लोग तो नहीं साफ़ करने वाले, ये वी जस्ट गोना वेट कि ये सारी मेल्ट हो जाए खुद ही। क्योंकि देखें आप द अमाउंट ऑफ स्नो इट्स इनसेन। लाइक मुझे 5 साल हो गए हैं कनाडा मूव हुए हुए और इतनी स्नो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही स्नो हो गई है। खूबसूरत बहुत लगता है जब स्नोफॉल हो रही होती है बहुत ज़्यादा, बट जो ये स्नो साफ़ करने वाला प्रोसेस है ना इतनी ठंड में, क्योंकि -17 और -18 में बड़ा ही मुश्किल होता है। सो माय हस्बैंड इज़ क्लियरिंग ऑल द स्नो। मैंने थोड़ी-सी हेल्प कर दी थी। अब मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी। हमें तकरीबन 2 दिन लगे टू क्लियर ऑल द स्नो। सो लॉन्ग वीकेंड में हम कहीं घूमने नहीं गए, वी जस्ट क्लीन द स्नो। हमारे पास स्नो ब्लोवर भी है, लेकिन उसकी बैटरी में कोई इश्यू हो गया एंड इट्स नॉट चार्जिंग, सो वी नीड टू गेट दैट रिप्लेस्ड। और जिस हिसाब से स्नो इतनी एवरीडे हो रही है, वी नीड टू गेट इट डन एएसएपी। फ़िलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड वी हैड टू यूज़ द शॉवल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।